बल्कि शादी से पहले मैं ये तक उसको बता चुका हूं कि मेरी 8 साल की बेटी है जिसे मैं बहुत चाहता हूं। हैरत है। बहुत ही कोई स्टूपिड आदमी है। कोई निकाह की रात में अपनी दुल्हन को छोड़ के जाता है क्या? वो एक्चुअली उनकी ना कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो रुखसत ही नहीं कर सके। देखो बेटा, तुम्हें इसका बहुत ख्याल रखना है। अम्मी आप बेफिक्र रहें, मैं मीना का पूरा ख्याल रखूंगा और उस पर जरा सी भी आंच नहीं आने दूंगा। नजमा, मम्मा, नजमा, मम्मा, नजमा, क्या हुआ नजमा? आइए बोलिए। दुल्हन बेगम, ये आपका कमरा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे क्या देख रही हैं आप? मैंने पापा को कहा था कि मुझे दुल्हन देखनी है और वो दुल्हन ही लिया है मेरे लिए। बहुत प्यार करते हैं साहब जी मरियम बीबी से, उनकी हर बात मानते हैं। क्यों नहीं चाहेंगे? एक ही तो बेटी है इनकी। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है। दुल्हन बेगम, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे नजमा जी की बहुत फिक्र हो रही है। जी हाँ, मैं जाकर देखती हूँ कि साहब जी बेगम साहिबा को हॉस्पिटल लेकर गए हैं कि नहीं। आपने दूध पी लिया है मरियम भी? नहीं साहब, अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा। मरियम भी, मैं आपके लिए दूध में चॉकलेट पाउडर डाल के लेकर आती हूँ, फिर देखिए आप कितने मज़े से पीती हैं। मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना। मरियम, ऐसे नहीं कहते। दूध पीना चाहिए वरना अच्छी बात नहीं होती। सागर भी, आप मरियम के लिए दूध लेकर आइए। जी ठीक है। आंटी, अब तो आप यहीं रहेंगी ना? अब मैं यहीं रहूंगी। नजमा, आंखें खोलो प्लीज, होश में आओ। यूसुफ, शुक्र है तुम्हें होश तो आया। यूसुफ, मुझे बहुत घबराहट हो रही, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा। मेरी आंखों पे अंधेरा भी हो रहा, लगता है मेरा दिल बंद हो जाएगा। पर मुझे सब समझ आ रहा। तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना?
इसलिए मैं भी साबरा से कहता हूँ, वो तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती है। हाँ। मरियम कहाँ है? मीना के पास। यूसुफ, तुम मीना के पास चले जाओ। साबरा को कह के अपने लिए कुछ खाने को मंगवा लूंगी। तुम्हारा इंतजार कर रही हो। मैं नहीं चाहती कि वो पहले ही दिन मेरे बारे में गलत राय कायम करे और हमारे दरमियान गलत फहमियां पैदा हो जाए। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। इंसान की तबीयत किसी भी वक्त खराब हो सकती है। प्लीज ऐसा मत सोचो। ना यूसुफ, मेरा सिर फट जाएगा, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। जी क्या हो रहा? नजमा, मुझे लगता है कुछ और भी है। सिर्फ खाना ना खाने की वजह से ऐसी तबीयत नहीं बिगड़ सकती। तुम ऐसा करो कि मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं तुम्हारा प्रॉपर चेकअप करवाऊंगा, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। इसकी जरूरत नहीं है, तुम बस जाओ मीना के पास और मरियम को मेरे पास भेज दो। मैंने कहा ना, तुम इन सब बातों की परवाह मत करो, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। नहीं यूसुफ, हॉस्पिटल जाने की हिम्मत नहीं है मुझे। तुम ऐसा करो कि डॉक्टर को यहीं बुलवा लो। और हाँ, मेरे पास आने से पहले मीना से इजाजत ले लेना। वो काफी देर से इंतजार कर रही है, कहीं बुरा ना मना जाए। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने इतना बड़ा दिल किया है, उसे दुल्हन बनकर इस घर में आने दिया है। मेरा फोन उस कमरे में पड़ा है, मैं जाकर डॉक्टर को कॉल करता हूँ, उसे यहाँ बुलाता हूँ। तुम आराम करो। हाँ ठीक है, बस जाते हुए जरा साबरा को मेरे पास भेज देना। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो साहब जी, मैं तो इसलिए यहाँ खड़ी हूँ कि बेगम साहिबा को किसी चीज की जरूरत ना हो। क्या बात है साहब जी, आप बेगम साहिबा को हॉस्पिटल लेकर नहीं गए? हाँ, वो उसकी हॉस्पिटल जाने की हिम्मत नहीं है, डॉक्टर यहीं बुलाना होगा। तुम ऐसा करो कि नजमा के पास जाके बैठ जाओ, वो वैसे भी तुम्हें बुला रही थी। जी ठीक है। बेगम साहिबा, ये क्या हो गया आपने तो साहब की दूसरी शादी वाली बात को दिल पर ही ले लिया है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो कभी आपकी जगह नहीं ले पाएगी। आखिर इतने साल आपने साहब जी के साथ गुजारे। बेगम साहिबा, वैसे कैसा रहा मेरा प्लान? आपको याद है 2 महीने पहले आप बीमार हुई थी, आपको हाई फीवर हुआ था। आपकी मम्मा बिल्कुल वैसे ही बीमार हुई है। जी पापा, मुझे याद है, फिर मामा और आपने मेरा बहुत ख्याल रखा था। जी,
आपको ये भी याद होगा कि डॉक्टर ने आपको सिरप दिया था और वो पीते आप बिल्कुल ठीक हो गई थी। इसी तरह डॉक्टर मामा को मेडिसिन लिख कर देंगे, वो खाएंगी और बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपको दुल्हन कैसी लगी? बहुत अच्छी दुल्हन है आप मेरे लिए। चलो शुक्र है, मेरी बेटी को दुल्हन पसंद आ गई। पापा मैं मम्मा के पास जाऊँ? ओके। अच्छा तुम ये बताओ कि उसका क्या हाल है? उसकी हालत तो देखने वाली होगी। बड़ी आई थी सुहाने सपने सजाकर, सब पे पानी डाल दिया मैंने। बेगम साहबा अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे तो अभी सिर्फ आपकी टेंशन है। मेरी टेंशन? मेरी टेंशन उसे क्यों होने लगी? सब दिखावा कर रही है, सिर्फ और सिर्फ यूसुफ को दिखाने के लिए। मामा आपकी तबीयत ठीक हो गई? नहीं बेटा, आपके पापा से कहा है कि डॉक्टर को घर पर बुलवा ले। वो भी कहे दुल्हन आंटी के कमरे से अपना फोन ले ले। मामा आप जल्दी ठीक हो जाए, आप मुझे ऐसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आप मामा के लिए दुआ करेंगी ना, तो मामा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दुल्हन बेगम, ये आप क्या कर रही हैं? अभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, इसलिए ज्वेलरी उतार रही हूँ। क्या आपकी अम्मी ने आपको कुछ नहीं बताया? हाँ यार मुनीर, जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आके कॉल करना। अल्लाह हाफिज। नजमा जी की तबीयत कुछ बेहतर हुई? उसकी तबीयत में कोई बेहतरी नहीं आई। हमारा फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर मुनीर, मैंने उससे बुलाया है। वो मेरे बचपन का दोस्त भी है। चले, अल्लाह करे जल्द से जल्द उनकी तबीयत बेहतर हो जाए। मीना, मुझे नजमा के पास रहना होगा। आई होप तुम मेरी बात समझ रही हो। जी जी, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। आप उनके पास जाइए और मेरी फिक्र बिल्कुल ना करें, बल्कि मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ उनके पास। नहीं, तुम नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हारा जाना अच्छा नहीं है। तुम आराम करो। यूसुफ, बोलो। कुछ नहीं, बस यूं ही आपको आवाज दे दी। मैं जल्दी आता हूँ। नजमा, आ गए तुम? बहुत देर लगा दी आने में। अरे मैं तो तुम्हें मना कर रही थी कि छोड़ो डॉक्टर वॉक्टर को, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी, मगर तुम होके जिद पकड़ कर बैठ गए। अब यकीनन कर दिया होगा मीना को नाराज, और ये कोई अच्छी बात थोड़ी है कि पहले ही दिन नई नवेली दुल्हन को नाराज कर दे। नजमा ऐसी बात नहीं है। मीना ने खुद भेजा है मुझे तुम्हारे पास। वो तो चाहती है कि तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। मैंने डॉक्टर मुनीर को कॉल कर दी है, बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। तुमने कुछ खाया है?
जी साहब जी, मैंने खुद बेगम साहिबा को डबल रोटी के 2 स्लाइस और 7 दूध का गिलास भी दिया है। आप चाहें तो मरियम बीबी से पूछ सकते हैं। जी पापा, साबिरा बी ने मेरे सामने मामा को खिलाया है। चलो अच्छी बात है, थोड़ी परेशानी कम हो गई है। बस डॉक्टर मुनीर आने वाले हैं, वो तुम्हें मेडिसिन बता देंगे, सुबह तक तुम ठीक हो जाओगी। हाँ मुनीर, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर मुनीर आ गए हैं, मैं उसे लेकर आता हूँ। ये आप क्या कर रही हैं? अभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, इसलिए ज्वेलरी उतार रही हूँ। क्या आपकी अम्मी ने आपको कुछ नहीं बताया? क्या मतलब? दुल्हन बेगम, आज आपकी शादी की पहली रात है, आपको इस तरह ज्वेलरी नहीं उतारना चाहिए। आप वापस पहन लें। आपने तो डरा ही दिया। चलें ठीक है, मैं दोबारा पहन लेती हूँ। अच्छा दुल्हन बेगम, मैं घर पर ही होती हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। साबवा, मरियम भी वहीं है? जी नहीं, मरियम बीबी तो अपने कमरे में सोने चली गई हैं। बेगम साहिबा ने उन्हें सोने के लिए भेज दिया था। डॉक्टर साहब आए हुए हैं ना, बेगम साहिबा का चेकअप कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप जाइए। जी ठीक है। मम्मी, आप रो रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए ना। अब तो मीना अपने घर की हो गई है और आप भी यही चाहती थी। हाँ बेटा, यही चाहती थी, लेकिन तुम देखो ना, सारा घर उसके बगैर वीरान लग रहा है। अम्मी, नीलम बिल्कुल ठीक कह रही है। आज से ना नो मोर रोना धोना। बेटा ये तो खुशी के आंसू। अम्मा, अब हम फोन करें मीना को? नहीं बेटा, अभी उसको गए हुए वक्त ही कितना हुआ है, और ऐसा ना हो कि यूसुफ को बुरा लगे। अम्मी, आप मुझे एक बात बताएं, आप मीना की तरफ से क्यों परेशान हैं? नहीं, मैं तो परेशान नहीं हूँ। खैर अम्मी, आप मीना को लेकर परेशान तो हैं। बेटा बात यह है कि मीना के सर पे वहां सौतन मौजूद है, और वो पता नहीं कब क्या खेल खेल जाए, और मेरी सीधी सादी बच्ची को पता भी ना चले। बस इसीलिए फिक्र हो रही है। मम्मी आप परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा मीना को। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। अम्मी, मैं कह तो रही हूँ, हम फोन कर लेते हैं मीना को। मना किया है ना, कोई जरूरत नहीं है फोन करने की।
अच्छा अम्मी, फिर एक काम करें कि आप मेडिसिन लें और कुछ देर के लिए सो जाएं। मुझे अपने स्क्रिप्ट भी याद करने हैं। मैं आपकी दवा लाती हूँ अम्मी। ये ले पानी लेके आती हूँ। रुको, मैं लेकर आती हूँ। ना अम्मी, मैं आपका सर दबा दूँ। फड़ी, तुम कितनी अच्छी लग रही हो ना अम्मा का सर दबाती हुई। अरे बेटा थक जाओगी। नहीं अम्मी, कुछ नहीं। लाइट ऑफ कर दो, अम्मी को सो जाने दो थोड़ी देर के लिए। चलो तुम दोनों जाओ, मैं अम्मा के पास होती हूँ। चलो ठीक है। ठीक है, आ जाओ। शब्बा खैर अम्मी। शब बखैर। मैं टांगे दबा दूँ आपकी अम्मा। यार मुनीर, इसे क्या हुआ था? एकदम से बेहोश हो गई थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। यार तुम बताओ, अगर ज्यादा परेशानी की बात है तो प्लीज मुझसे छुपाना मत। अरे नहीं यार, ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है। बस भाभी का ज़रा सा बीपी लो हो गया, इसीलिए। वैसे भाभी का यूं इस तरीके से बीपी लो हो जाना मेरी समझ से बाहर, यूं अचानक। हाँ, वो मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, शायद इसलिए बेहोश हो गई। यही वजह हो सकती है, बल्कि यही वजह है भाभी। लेकिन आप ये बताएं, आपने सुबह से कुछ खाया क्यों नहीं? तबीयत कुछ अजीब सी हो रही थी, खाने पीने को दिल नहीं चाह रहा था। मुनीर, इसके सर में भी मुसलसल दर्द हो रहा था। कुछ ना खाने पीने से क्या ऐसे होता है? हाँ, अक्सर खाली पेट रहने की वजह से सर में दर्द हो जाता है, जिसकी वजह से स्टमक में गैस पैदा हो जाती है। हाँ, भाभी को शायद इसी वजह से सर में दर्द हो रहा होगा। हाँ, ठीक कह रहे हैं। भाभी आप परेशान मत हो, मैं मेडिसिन आपको लिख कर देता हूँ, आप ये वक्त पर खा लीजिएगा, ठीक है? देखिएगा आप अपने आप को बेहतर फील करेंगे। क्या बात है यूसुफ, तुम आजकल वैसे भाभी का ख्याल नहीं रखते? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानते हो कि मैं सारा दिन ऑफिस में होता हूँ और जब घर आता हूँ तो इसी के साथ होता हूँ। हाँ, ठीक कह रही हैं। क्या अपनी खुशी में मुझे शामिल नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगी। हमारे दानियाल को मोहब्बत हो गई है, ही इज इन लव। वैसे मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारी पहली रात, मेरा मतलब है कि तुम और यूसुफ मेरी वजह से डिस्टर्ब रहे। कोई बात नहीं, वैसे भी अब आपकी रोजाना तबीयत थोड़ी खराब होगी। वैसे तुमने तो दिल ही दिल में मुझे बहुत बुरा भला कहा होगा, क्योंकि मेरी वजह से यूसुफ तुम्हें छोड़कर जो चला गया। अब तक यूसुफ को आ जाना चाहिए था। मैंने कहा भी था कि मुझे साथ ले जाए, लेकिन वो नहीं माने।
बहुत देर लगा दी यूसुफ ने आने में। डॉक्टर ने पता नहीं क्या करना होगा। यूसुफ जल्दी से आ जाए ताकि मुझे कोई खबर तो मिल सके। या अल्लाह, नजमा जी को जल्द अज जल्द सेहतयाब कर दे। मैं जानती हूँ यूसुफ जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन वो नजमा जी की तबीयत को लेकर बहुत परेशान है और मैं यूसुफ को परेशान नहीं देख सकती। किस्मत की मारी अखियां रो रो के हारी अखियां अखियां दा यारा कोई ना है, दिल दा सहारा कोई ना। बेदर्द दुनिया सारी सुन ले जो हो जारी, ऐसा हमारा कोई ना है, दिल दा सहारा कोई ना। क्यों आंखों से बहती है लम्हा लम्हा ये मजबूरियां, किसे बतलाए आखिर दिल सहता है क्यों ये दूरियां। और आपा नहीं रुकते आंसू नहीं रुकते, और आपा नहीं मुकते गम क्यों नहीं मुकते। और आपा नहीं रुकते आंसू नहीं रुकते, और आपा नहीं मुकते गम क्यों नहीं मुकते। ये दूरियां कैसे सहे ये दूरियां। ए अल्लाह, मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखना, उसे शाद व आबाद रखना। मेरी बच्ची की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। अम्मा, वो मीना को फोन कर लूं? अम्मा अब क्यों, अब तो सुबह हो गई है, करने दो ना। हेलो, कैसी हो चुपकी? हेलो मीना, कैसी हो तुम? मीना, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, तुम्हें पता है मुझे ना रात को नींद भी नहीं आई, अम्मा को भी नहीं आई। अम्मा को मैंने नींद की गोलियां देकर सुलाया, अम्मा का दिल भी बहुत घबरा रहा है, तुम्हें पता है। मेरी फिक्र मत करो, मैं यहाँ खैरियत से हूँ। अच्छा तुम जरा अम्मी को फोन देना। अच्छा। हेलो, हाँ बेटा, कैसी हो तुम? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मैं क्या सुन रही हूँ, आपको मेरी वजह से अपनी तबीयत खराब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ यहाँ पर। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा।
अच्छा, ये बताओ यूसुफ ठीक है? यूसुफ बिल्कुल ठीक है। बात कराओ मेरी यूसुफ से। अगर अम्मी को पता चल गया कि यूसुफ रात भर कमरे में नहीं थे तो अम्मी का बहुत दिल दुखेगा। क्या हुआ मीना? बेटा बात कराओ ना यूसुफ से मेरी। अम्मी, यूसुफ अभी सो रहे हैं, जैसे ही उठ जाएंगे मैं आपकी फौरन बात करवा दूंगी। अच्छा चलो ठीक है, जब उठ जाए ना तो मेरी बात जरूर कराना। मुझ दो ना। ये लो, चुपके से बात करो। हेलो मीना, सुनो हम तुम्हारे घर आ रहे हैं नाश्ता लेके। नहीं, इन सारी चीजों की कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। अरे मीना, तकल्लुफ की क्या बात है, तुम बस तैयार हो जाओ, हम 10 बजे तक पहुंचेंगे, सही है? अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ। चलो अल्लाह हाफिज। अरे वाह चुपके, तू तो बड़ी समझदार हो गई है। और नाश्ता बना लिया कि नहीं? ओ, नाश्ता मैं बना के आती हूँ। ये लो अम्मा तुम्हारी चाय, मैं जा रही हूँ। जीती रहो। क्या हुआ, सब खैरियत है? नजमा जी की तबीयत कैसी है? पता है मैं सारी रात आपका इंतजार करती रही कि आप आकर कोई खैर खबर देंगे मुझे। ठीक है, अपने कमरे में है, पूरी रात नहीं सो पाई, इसलिए मैं भी नहीं आ सका। मैं उनसे मिलकर आती हूँ। मीना, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा इतना साथ दिया। तुम ये मत समझना कि मुझे इस बात का एहसास नहीं है कि तुम पे क्या गुजर रही है। बस मजबूरी कुछ ऐसी थी कि जो होना था वो हो गया। आप आराम करें, और फिर आपके ससुराल वाले आ रहे हैं। मेरा मतलब है चिपकी, नीलम, फरीद। मेरा दिल चाह रहा है कि अम्मी भी साथ आ जाएं तो क्या बात हो जाएगी। बहुत याद आ रही है मुझे उनकी। 100 दफा है वो लोग, उनकी अपनी बेटी का घर है, पर ये रस्में और नाश्ता वगैरह इसकी जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मना कर देती हूँ। वो मैं मजाक कर रहा था, ये छोटी छोटी रस्में तो हमें जोड़ के रखती हैं। तुम उन्हें मना ना करो, पर मैं थोड़ी देर सो जाऊं, बहुत थका हूं। ठीक है, आप आराम करना। क्या बात है? अच्छा जी, तो ऐसी कौन सी सोचों में गुम है आपको मेरे आने तक का पता नहीं चला? दानिश, मैं बहुत खुश हूँ। क्या अपनी खुशी में मुझे शामिल नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगी। हमारे दानियाल को मोहब्बत हो गई है। ही इज इन लव। Yeah, I know he's in love. मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन ये है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है,
क्या वो लड़की भी उसे इतना ही पसंद करती है या नहीं? आई मीन टू से आई एम टॉकिंग अबाउट फरी। देखिए, हमारा दानियाल स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उसके साथ तो कोई भी लड़की रहना पसंद करे। You're right. आगे क्या सोचा? कुछ भी नहीं सोचा मैंने। हमें बात आगे बढ़ानी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि बात को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए। क्या मतलब? जब हम सबकी पसंद एक है तो फिर इंतजार किस बात का? फरी बहुत अच्छी लड़की है। उसकी माँ ने उसकी इतनी अच्छी तरबियत की है, इसीलिए तो हम सबको पसंद आ गए। Sorry, I don't agree. Little bit I disagree. सारा क्रेडिट जो है ना, वो हमारी सारा को जाता है। सारा सिलसिला उसी ने शुरू किया है। फरी उसी की दोस्त है। आप तो अपनी बेटी को ही वोट देना चाहते हैं। Why not? क्यों ना दूं? She is my love, she is my जान, she is my lifeline. Yes, सारा क्रेडिट उसी को जाता है। चले चल के अच्छी सी कॉफी पीते हैं। एक मिनट, ये बड़ी खुशखबरी सुना दी। और सिर्फ कॉफी बिटर खा रही है, नाश्ता करवाया बकायदा। चले, जरीना ने हमारे लिए स्नैक्स बनाए हैं। नजमा जी, कैसी तबीयत है अब आपकी? मैं बहुत पहले ही आपके पास आना चाह रही थी, लेकिन आप लोगों को डिस्टर्ब करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? देख लो, तुम्हारे सामने खड़ी। मेरे कहने का मतलब है, जिस तरह कल आपकी तबीयत खराब हुई है ना, हम सारे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अब तो बेहतर फील कर रही होंगी ना? काफी बेहतर, क्योंकि सारी रात यूसुफ मेरा हाथ जो पकड़ कर बैठा रहा। यूसुफ तो है ही इतने अच्छे, मेरा भी इसी तरह ख्याल रखते हैं। वैसे मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारी पहली रात, मेरा मतलब है कि तुम और यूसुफ मेरी वजह से डिस्टर्ब रहे। कोई बात नहीं, वैसे भी अब आपकी रोजाना तबीयत थोड़ी खराब होगी। वैसे तुमने तो दिल ही दिल में मुझे बहुत बुरा भला कहा होगा, क्योंकि मेरी वजह से यूसुफ तुम्हें छोड़कर जो चला गया। बिल्कुल भी नहीं नजमा जी, यूसुफ के लिए पहले आप हैं, बाद में मैं। लड़की, यहाँ तो मुझे लगता है कि तुम बहुत ही मासूम हो, या फिर हद से ज्यादा चालाक। क्या तुम जानना चाहते हो कि वो लड़की कौन है? मैं बताती हूँ। वाकई में मीना की तो किस्मत खुल गई। बेशक मीना की शादी लेट हुई है, लेकिन मीना पर ना ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि सब्र का फल मीठा होता है। अगर मैं आपके साथ नीचे नहीं गई नाश्ते पर, तो इस बात का उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मुझसे ज्यादा उन्हें आपकी कंपनी की जरूरत है। यूसुफ, कोई बहाना नहीं चलेगा, आप चलिए मेरे साथ।